जिबली ट्रेंड की बहती गंगा में हर कोई डुबकी लगा रहा है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिबली आर्ट से रंगे हुए हैं। चैट जीपीटी के सर्वर तक को क्रैश हो रहे हैं, लेकिन कहीं ये क्रेज साइबर की ठगी का जाल न बन जाए, इसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। जिबली ट्रेंड दुनिया भर में इसकी खुमारी इस कदर छाई हुई है कि क्या आम यूजर और क्या सेलिब्रिटी, हर कोई अपनी फोटो को जिबली आर्ट में चेंज करवा रहा है। चैट जीपीटी पर जिबली आर्ट में तस्वीरें बनी और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, लेकिन ट्रेंडिंग के साथ जिबली को लेकर कई कंट्रोवर्सी भी जुड़ रही है। अगर आप इस आर्ट का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, तो कहीं ना कहीं आप साइबर फ्रॉड का भी शिकार हो सकते हैं। आपकी प्राइवेसी को बहुत बड़ा खतरा जो है वो हो सकता है। तो आज हम इसी बात पर जो है वो अलग अलग जो है वो आपको चीज़ें बताएंगे और आपको साइबर एक्सपर्ट्स द्वारा जो है वो आपको बातें बताएंगे कि आखिर किस तरीके से कौन से प्लेटफॉर्म के द्वारा और किन बातों को ध्यान में रख के इन तमाम आर्ट्स और AI का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। जिबली को लेकर खतरे की घंटी भी बज गई है, क्योंकि आपकी फोटो का इस्तेमाल साइबर के शातिर भी कर सकते हैं। जिबली आर्ट में फोटो बनाने के चक्कर में लोग अपने फेशियल डिटेल्स को दूसरी वेबसाइट पर शेयर कर रहे हैं। इसके साइड इफेक्ट को लेकर साइबर एक्सपर्ट्स चिंता जता रहे हैं। चूँकि बहुत सारे लोग जो हैं वो तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी पता नहीं है कि किस तरीके से ये काम करता है। तो एक बार एक छोटा सा डेमो जो है वो हम अपने चाहेंगे दर्शकों को जो आप दिखाएं लैपटॉप के थ्रू। हमने फोटो अटैच कर दी, अब हमने कमांड दे दी। ठीक है, अब कमांड दे दी, अब उसने कमांड ले भी ली। अब वो धीरे धीरे सोच रहा है, फिर उसको कहीं ना कहीं जिबली के शैली में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा है। और ये देख लीजिए, अभी उसको थोड़ा समय लगेगा, तैयार हो गया तो धीरे धीरे तैयार करके ये पिक्चर बन जाएगी और ये आ जाएगी। लेकिन तैयार हो गया बनना, देखिए आपको एक फ़ोटो डालना है, उसके बाद लिखना है उसमें कि इसको जिबली स्टाइल में इस फोटो को बना दें, और उसके बाद चैट जीपीटी जो है वो बनाना शुरू करेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ सर, एक आखिरी सवाल है, चूँकि ये प्रोसेस सब कुछ हम समझ गए, लेकिन वो क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए अगर कोई इस्तेमाल करता है, ज़रूरी अगर उसको है इस्तेमाल करना या बहुत दिल कर रहा है इस्तेमाल करने का, तो क्या कुछ ऐसी सावधानियाँ हैं जो बरतते हुए हमें इस AI का या चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, चैट जीपीटी या कोई भी AI प्रोग्राम है, वो आपकी पर्सनल डेटा को पब्लिक डेटाबेस का हिस्सा बना देता है। तो मेरा पहला निवेदन तो यह है कि AI पर अपनी पर्सनल जानकारी ना शेयर करें। दूसरा, अगर फोटोज़ की बात आए तो अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स, इंटीमेट फोटोग्राफ्स जो केवल आपकी पर्सनल मोमेंट्स को कैप्चर करती हैं, उन्हें आप AI के साथ शेयर ना करें, क्योंकि राइट टू बी फॉरगॉटन आपके पास है नहीं। आप निवेदन भी करेंगे AI से, भैया भूल जाओ मेरी तस्वीरें, तो वो नहीं भूल पाएगा। तो कहीं ना कहीं सावधानी आपको खुद ही बरतनी है। दरअसल डिजिटल दौर में जब मोबाइल फोन से लेकर बैंक ऐप तक आपके फेस डिटेल्स से खुलते हैं, ऐसे में साइबर के ठग आपके फेस डिटेल्स को चोरी कर फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। यूजर्स अपनी निजी तस्वीरों के साथ साथ यूनिक फेशियल डेटा भी ओपन AI के साथ शेयर कर रहे हैं, जो आगे चलकर बहुत रिस्की हो सकता है। ओपन AI का ये डेटा कलेक्शन अप्रोच AI कॉपीराइट वाले मामले को बाईपास कर सकता है, यानी कंपनी को यूजर के सबमिट किए गए फोटो को एक्वायर करने की आजादी देता है, ताकि कानूनी प्रतिबंधों को बाईपास किया जा सके। देखिए, अगर आप जिबली इमेजेस को अपने कंप्यूटर से अपलोड कर रहे हैं और अगर आपका कंप्यूटर प्रोटेक्टेड नहीं होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद आपके कंप्यूटर में विद्यमान जो डेटा है उसको टारगेट किया जा सकता है। क्योंकि बात अल्टीमेटली आ जाती है साइबर सुरक्षा को लेकर, कितना सुरक्षित है आपका कंप्यूटर सिस्टम और क्या आप ऑफिशियल AI प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप जिबली ट्रेंड्स को लेकर नए नए प्रकार की नई ऑफरिंग्स, नए ऐप्स आने शुरू हो गए हैं। अगर आप अंधाधुंध होके किसी भी अनावश्यक या अनऑफिशियल ऐप का इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपको देगा तो ज़रूर जिबली की फ़ोटोज़, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो किस तरीके से आपके सिस्टम में घुसेगा। तो कोई भी ऐप को, कोई भी AI प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट करने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी, यूज़र एग्रीमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सुना आपने,
इस तरह ट्रेंड से क्या क्या खतरे आपके सामने आ सकते हैं? आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी, डेटा सिक्योरिटी, यूजर की जानकारी हैकर्स के हाथ लगना, तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करके फर्जी प्रोफाइल तैयार करना, फोटो के गलत तरीके से इस्तेमाल होने पर यूजर्स कानूनी झमेले में भी फंस सकते हैं। यानी जिबली जैसे ट्रेंड में आपको जितनी पॉपुलैरिटी मिल रही है उससे कहीं ज्यादा रिस्क भी है। दुनिया भर में साइबर फ्रॉड, आतंक जैसी समस्याएं हैं। हर घंटे कोई ना कोई साइबर ठगों का शिकार हो रहा है। कार्ड क्लोनिंग, ओटीपी हैक से लेकर डिजिटल अरेस्ट तक साइबर के लुटेरे हर पार नए नए हथकंडे से साजिशों को अंजाम देते हैं। ऐसे में जिबली ट्रेंड में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेना कहीं बड़ी मुसीबत की वजह न बन जाए, इसको लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ गई। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें